सुप्रभात प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आपकी अध्यापिका सविता अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रही हैं। अरे रे, मैं आपके बारे में तो पूछने के बजाय अपने ही बारे में बताने लगी। चलिए इसको उल्टा कर देते हैं। अब आप बताइए, अच्छे तो हैं ना। हाँ बिल्कुल अच्छे हैं जी, यही सुनना है आपसे। अंत समय तक जो लड़े वो हैं वीर महान, ऐसे वीर शहीद ही भारत माँ की शान। बस दोस्तों, भूमिका बहुत हुई। मेरे ख्याल से अब तक आप समझ गए होंगे कि आज हम पटल पर गद्य विधा पर लगा छोटा सा एक ताला खोलते हुए आज़ादी के दीवाने वीर कुंवर सिंह के शौर्य का वर्णन करने वाले हैं, जिन्होंने अपने जीवन में चतुराई से अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी। इन बातों से आपको रूबरू करवाऊंगी। माँ शारदे को नमन वंदन करते हुए थाम लीजिए जादुई डिब्बा, मेरा मतलब है मोबाइल फ़ोन। शुभकामनाएं। भूमिका। भारत भूमि का चप्पा चप्पा वीरों की गाथाओं से गूंजता है। इन माटी पुत्रों को लख लख वंदन। आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम, जतिंदा, बिस्मिल, अशफाक, मुसल्लम इमामी, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी सब कुर्बान हुए। जय हिंद के साथ सुभाष चंद्र बोस भी दहाड़े थे तो ब्रितानी रानी कांप गई थी। अनजाने कितनों ने कुर्बानी दी थी और माँ को बंधन मुक्त करने की ठान ली थी। सीने में धधकती ज्वाला, आंखों में अंगारे लेकर भारत माँ पर तन मन वार दिया था। अंग्रेज़ों, भारत छोड़ो तुम, बस उन सब का एक ही मिशन था। आज हम पढ़ेंगे वसंत कक्षा 7वीं का पाठ वीर कुंवर सिंह, जो एक जीवनी है, विभागीय है। वीर कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा कुंवर सिंह ने जगदीशपुर को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद कराया था और वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। वे 1857 की क्रांति के ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी छोटी सी रियासत की सेना के दम पर आरा से लेकर रोहतास, कानापुर, लखनऊ, रीवा, बांदा और आजमगढ़ तक में अंग्रेज़ी सेना से निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी और कई जगह जीत हासिल की थी। धरती की गति रुक जाएगी जब गाथाएं आकाश कहेगा, इस मिट्टी की कथा वसंती नवयुग का इतिहास कहेगा। कुंवर सिंह से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 को बिहार के शाहाबाद ज़िले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह, जो एक प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में से एक थे। उनकी माताजी का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह थे। इसी खानदान के उद्वंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार रहे तथा अपनी आज़ादी कायम रखने की खातिर सदा लड़ते रहे। वीर कुंवर सिंह की जीवनी। बचपन खेल खेलने के बजाय घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी सीखने में बीता था। उन्होंने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली थी। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भारत में वह दूसरे योद्धा थे जिन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति यानी कि छापामार युद्ध नीति की जानकारी ली थी। अपनी इस नीति का उपयोग उन्होंने बार बार अंग्रेज़ों को हराने के लिए किया था। जगदीशपुर की आज़ादी। 25 जुलाई 1857 को जब आरा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया था, 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया था और शहर के प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। उनके शासन प्रबंध की लोग खूब तारीफ करते थे। उनकी आखिरी जीत जगदीशपुर की आज़ादी थी। कुंवर सिंह सेना के साथ बलिया के पास शिवराजपुर घाट से रात्रि के समय कश्तियों में गंगा नदी पार कर रहे थे।
तभी अंग्रेजी सेना वहां पहुंची और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। वीर कुंवर सिंह इस दौरान घायल हो गए और एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने खुद ही अपनी बाह को काटकर गंगा को अर्पित कर दिया था। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अपनी 80 साल की उम्र में भी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। जगदीशपुर के लोगों ने उनको सिंहासन पर बिठाया और राजा घोषित कर दिया। ये 4 दिन ही आज़ादी के थे। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने उनके नाम का मेमोरियल स्टैंप भी जारी किया। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। वह जवान होते तो शायद अंग्रेज़ों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। कुंवर सिंह 1857 के महासमर के सबसे महान तथा वयोवृद्ध योद्धा थे। 80 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिस अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया वह अतुलनीय है। वे एक अच्छे राजा, एक महान योद्धा, एक बेहतरीन इंसान भी थे। उनका प्रभाव वर्तमान झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। कुंवर सिंह की बदौलत अंग्रेज़ों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा था। आइए जान लें इनके प्रश्न उत्तर। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर, कुंवर वीर सिंह की इन विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया। वीर सेनानी, कुंवर सिंह वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। कुंवर सिंह की वीरता भारतीयों द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। स्वाभिमानी, कुंवर सिंह स्वाभिमानी भी थे। वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए डगलस की गोली का निशाना बन गए। उनके बाएं हाथ पर गोली लगी। बिना उपचार की चिंता किए हाथ ही काटकर गंगा में बहा दिया। उदार स्वभाव, वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। जातिगत भेदभाव उनमें ना था। उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। दृढ़ निश्चयी, देश की रक्षा हेतु वृद्ध हो जाने पर भी सदैव युद्ध हेतु तत्पर रहते थे। मरने से 3 दिन पूर्व ही उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहराई थी। समाज सेवक, वे एक वीर सिपाही तथा समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई पाठशालाओं, कुओं व तालाबों का निर्माण करवाया। वे निर्धनों की सदा सहायता करते थे। साहसी, वे साहसी थे। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेज़ों से हारी तो उन्होंने साहस न छोड़ा और भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने खुद ही अपनी बाह को काटकर गंगा को अर्पित कर दिया था। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? उत्तर, कुंवर सिंह को बचपन से खेल खेलने की बजाय घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी सीखने में मज़ा आता था। हाँ, इनसे उन्हें कुशल स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली। इन सभी गुणों के कारण ही उनके अंदर एक वीर पुरुष का विकास हुआ था, जिससे आगे चलकर उन्होंने अनेकों वीरतापूर्ण कार्य कर इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। यदि वे कार्य ना करते तो अंग्रेज़ों से अनेकों युद्ध लड़ ना पाते। प्रश्न 3, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर,
कुंवर सिंह की सेना में विभिन्न यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग उच्च पदों पर नियुक्त थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। चौथा प्रश्न ले लेते हैं। पाठ के इन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उत्तर, पाठ के इन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार तथा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। साहसी, उन्होंने डगलस की गोली से घायल अपने बाएं हाथ को खुद ही काटकर गंगा में बहा दिया। उदार, उन्होंने स्कूलों, तालाबों, सड़कों का निर्माण करवाया तथा निर्धनों यानी कि गरीबों की सहायता की। स्वाभिमानी, उन्होंने अंग्रेज़ों की दास्ता यानी कि गुलामी स्वीकार न करते हुए स्वाभिमान से जीवन बिताया। प्रश्न 5वां, कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग किस रूप में किया? उत्तर, प्राय मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम की बैठकों और योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता था। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता था। इस मेले में हाथियों की खरीद फरोख्त होती थी। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेज़ों को चकमा देने में सफल रहे। सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। पहला, मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी था। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी की खबर फैलने के बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी की सेना में सेनापति थे। इन्होंने 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया था। बहादुर शाह जफर 11 मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अनुमान और कल्पना। वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है, लिखिए। हमारा मन पढ़ने के साथ साथ तरह तरह के खेल खेलने, पार्क में घूमने, खेलने, सिनेमा देखने एवं दोस्तों के साथ गप्पे मारने में अधिक लगता है। प्रश्न 2, सन 1857 में अगर आप 12 साल के होते तो क्या करते? कल्पना करके लिखिए। उत्तर, 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता या होती तो अवश्य वीर सेनानियों के कार्यों से प्रभावित होता। मैं भी तलवार चलाना व घुड़सवारी आदि सीखता। बड़ा होकर कुशल सैनिक बन पाता। लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का भी प्रयास करता। लड़कियां इसको अपने ढंग से लिख देंगी। प्रश्न 3, अनुमान लगाइए स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा? उत्तर, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को चुना गया क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ हाथियों की खरीद बिक्री की जाती है। इस मेले में इतनी भीड़ होती है कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएं तो अंग्रेजी सरकार को कभी शक नहीं हो सकता था। शब्दों के वचन बदलिए, यानी कि जो बहुवचन है उनको एक वचन में बदलना है, जो एक वचन है उनको बहुवचन में। नीति, नीतियों, जिम्मेदारियों, जिम्मेदारी, सलामी, सलामियों, स्थिति, स्थितियों, स्वाभिमानियों, स्वाभिमानी, गोली, गोलियों। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ।
इस पाठ में किस स्थान पर 1857 में भीषण विद्रोह नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर है रुहेलखंड। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ बगावत की थी? उत्तर बैरकपुर। इनमें कौन सा वीर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं था? सरदार भगत सिंह। कुंवर सिंह का जन्म बिहार राज्य के किस जनपद में हुआ था? शाहाबाद। कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना किसने जगाई? बसुरिया बाबा ने। 11 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने किस पर कब्जा कर लिया? दिल्ली। कुंवर सिंह के पिता क्या थे? जमींदार। सोनपुर का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कुंवर सिंह गुप्त योजनाएं कहाँ बनाया करते थे? सोनपुर के पशु मेले में। वीर कुंवर सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार। वीर कुंवर सिंह पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? जीवनी। मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दे दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ बगावत कर दी? बैरकपुर। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुए उसके केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड, आरा। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी ऊपर कहे गए सभी स्थान। कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में। कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। इस पाठ के लेखक कौन हैं? विभागीय। हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। किसने कहा? कुंवर सिंह ने। आइए कुछ लघु प्रश्न उत्तर कर लें। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। वीर कुंवर सिंह ने रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? वीर कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में रियासत की जिम्मेदारी संभाली। कुंवर सिंह किस उद्देश्य से आजमगढ़ पर अधिकार किया था? वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ पर अधिकार कर इलाहाबाद और बनारस पर अधिकार स्थापित करना चाहते थे। वहां अंग्रेजों को पराजित कर अंततः उनका लक्ष्य जगदीशपुर पर अधिकार करना था। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किन किन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आए हैं? उत्तर झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई के अलावा नाना धुंदुपंत, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी तथा वीर कुंवर सिंह के नाम आए हैं। 1857 की क्रांति की क्या उपलब्धियां थी? 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यह आंदोलन देश को आज़ादी पाने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। इस क्रांति से लोगों की आंखें खुल गई और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। राष्ट्रीय भावना लोगों में जागृत हुई। वीर कुंवर सिंह ने क्या क्या सामाजिक कार्य किए? उत्तर कुंवर सिंह ने निर्धनों की सहायता की, कुएं खुदवाए और तालाब बनवाए और खुदवाए भी थे। कुंवर सिंह का कौन सा हाथ बेकार हो गया था? कुंवर सिंह का बायां हाथ बेकार हो गया था। कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे हुई? अंधाधुंध गोलियां लगने के कारण 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। सन 1857 में के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब और किसने की? सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे ने मार्च 1857 में बैरकपुर सैनिक छावनी से की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ
विद्रोह किया था। सर्वप्रथम मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत की। इस बगावत को दबाने के लिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी ने भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 11 मई को दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवा दिए। वीर कुंवर सिंह ने कई जगह अंग्रेज़ों को पराजित किया। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान था? कुंवर सिंह वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व अंग्रेज़ों को कदम कदम पर हराया। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। इन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। उन्होंने विद्रोह का सफल नेतृत्व करते हुए दानापुर और आरा पर विजय प्राप्त की। जगदीशपुर में पराजित होने के बावजूद सासाराम से मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी होते हुए कानपुर पहुँचे। उनकी वीरता की ख्याति दूर दूर स्थानों तक पहुँच गई। उन्होंने आजमगढ़ पर अधिकार करने के बाद अपनी मातृभूमि जगदीशपुर पर पुनः आधिपत्य यानी कि अधिकार जमा लिया। कुंवर सिंह की वीरता की शौर्य गाथा पूरे भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। मंगल पांडे के बलिदान के बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने क्रांति को कैसे आगे बढ़ाया? उत्तर: मंगल पांडे के बलिदान के बाद मेरठ के आसपास के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्रांति को आगे बढ़ाया और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। 14 मई को दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना सम्राट घोषित कर दिया। वीर कुंवर सिंह के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? यह एक मूल्यपरक प्रश्न है। वीर कुंवर सिंह के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि मन में किसी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी बाधा आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। उनसे हमें परोपकार के काम करने की प्रेरणा मिलती है। हमें उनके समान देश की सेवा करनी चाहिए। उनका जीवन हमें देश के लिए त्याग, बलिदान एवं संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, पढ़ो, बढ़ो, जीवन में कुछ नया गढ़ो। आज भी तुम्हारा, कल भी तुम्हारा हो। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो। देश की निगाहें तुम पर, देश की आशाएं तुमसे। हो लक्ष्य कितना भी दुष्कर, डटो पर पीछे मत हटो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।